गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.6, ये आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल 6 एक्सरसाइज था, आज 4.6 सॉल्व करेंगे तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में। ठीक है, देखो सर्कल्स कैसा होता है। सर्कल ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है सर्कल, है ना। हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं सर्कल को, बीच में एक कॉम्पास को ऐसे बिठाते हैं, कॉम्पास लेते हैं, उसके ऊपर पेंसिल सेट करते हैं, उसके ऊपर क्या एक कॉम्पास होता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए, उसके ऊपर क्या पेंसिल लगवाना होता है, पेंसिल सेट करना होता है। उसके बाद कॉम्पास को ऐसे प्लेस करके ऐसे ड्रॉ किया जाता है ना सर्कल। तो ये सर्कल दिखता है ऐसा। सर्कल का बीच में एक पॉइंट रहता है, एकदम बीच में, मतलब कॉम्पास यहाँ पे बिठा के ऐसे करके सर्कल ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो बीच में पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है सेंटर। सर्कल का सेंटर है ये। बीच में हम पॉइंट का नाम दिए सी, मान लो ये सी पॉइंट है, तो ये सी क्या है, सी सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इसको बोला जाता है सर्कल का सेंटर, सेंटर। ठीक है, अच्छा और क्या क्या है सर्कल के बारे में। देखो ये जो ड्रॉ किए ना, ये ऐसा इस तरीके से, ये वाला जो ड्रॉ किए, ये इसको बोला जाता है सर्कल का आर्क। इसको बोला जाता है सर्कल का आर्क, ARC, आर्क। मतलब ये टोटल पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये टोटल वाला पोर्शन सर्कल का आर्क है। ठीक है, अगर हम तुमको डिफाइन करें कि आर्क कैसे लिखा जाता है, मान लो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक दिखाए, एक्चुअली ये टोटल पोर्शन ही सर्कल का आर्क है, लेकिन हम समझाने के लिए तुमको बता रहे हैं कि ये जो पोर्शन है सर्कल का, ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, या तो ये वाला पोर्शन या तो ये वाला पोर्शन, कोई भी पोर्शन तुम ले लो, इस सर्कल के ऊपर तुम कोई भी पोर्शन ले लो, हर एक पोर्शन तुम्हारा आर्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तुमको इतना सा पोर्शन दिखा दिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट हम ले लिए, B पॉइंट ले लिए, यहाँ पे A पॉइंट ले लिए, तो AB हो जाएगा तुम्हारा क्या, सर्कल का आर्क। इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है। AB लिख के इसके ऊपर A वाला साइन दिया जाता है, ये आर्क का साइन है, ये वाला आर्क का साइन है, मतलब AB तुम्हारा सर्कल का आर्क है। ठीक है, ये वाला साइन क्या है, ये AB लिख के ऊपर में ऐसा देना होता है, इसको बोला जाता है आर्क। आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और एक बार बताते हैं, हम यहाँ से ऊपर वाला तुमको दिखाए, तुम चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाला इधर यहाँ से इतना तक भी दिखा सकते हो, यहाँ से इतना तक भी दिखा सकते हो, नीचे इतना से नीचे में इतना, यहाँ से यहाँ तक नीचे में भी दिखा सकते हो। कोई भी पोर्शन तुम लो सर्कल के ऊपर, हर एक पोर्शन तुम्हारा क्या होगा, आर्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो सर्कल का सेंटर से, मान लो आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट है आर्क के ऊपर, A पॉइंट भी है, B पॉइंट भी है। तो आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट से सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है ना, इस बीच का डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। ठीक है, क्या बोले, आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट तुम मान लो, जैसे कि इस आर्क के ऊपर क्या एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है, सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर से सर्कल का आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल r से, ऐसे R फॉर रेडियस, इसको बोला जाता है रेडियस। तो रेडियस क्या है, CA। ठीक है, तुम CA भी बोल सकते हो, CB भी बोल सकते हो, क्योंकि हम क्या बोले, आर्क के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो, तुम A पॉइंट भी ले सकते हो, B पॉइंट भी ले सकते हो, यहाँ पे भी और एक पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हो, ऊपर में भी एक पॉइंट ले सकते हो, कहीं पे तुम पॉइंट लो, सर्कल का आर्क के ऊपर होना चाहिए वो। ठीक है, तो उस पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है, उसको बोला जाता है रेडियस। ठीक है, तुम सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट लो, हम A और B पॉइंट से तुमको समझाए, तो ऊपर में पॉइंट लो, इधर पॉइंट लो, नीचे पॉइंट लो, लेफ्ट साइड पॉइंट लो, कोई भी एक पॉइंट लो, लेकिन वो सर्कल का आर्क के ऊपर होना चाहिए। उस पॉइंट से सर्कल का जो सेंटर है, बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल r से। समझ में आया, मतलब यहाँ पे इस डायग्राम के अनुसार तुम्हारा रेडियस क्या होगा, CA CB, ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियस। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, उसके बाद आ रहे, मान लो सर्कल के ऊपर, सर्कल के आर्क के ऊपर 2 पॉइंट है, हम नया से एक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल का क्या था, सेंटर था। ठीक है, मान लो सर्कल के आर्क के ऊपर हम 2 पॉइंट लेंगे, तो सर्कल का ये टोटल वाला क्या सर्कल का आर्क है, तो आर्क के ऊपर तुम कोई 2 पॉइंट मान लो ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है। आर्क के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए हम, ये वाला पॉइंट मान लो P ले लिए, ये वाला पॉइंट मान लो हम Q ले लिए।
लेकिन 2 पॉइंट कैसा होगा, सर्कल का आर्क के ऊपर होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट को अगर तुम आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, ये पी क्यू डिस्टेंस बनेगा। इस डिस्टेंस को, ये जो लाइन सेगमेंट हुआ ना पी और क्यू का, इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को बोला जाएगा डायामीटर। डायामीटर जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल डी से। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना ये जो डायमीटर है ना, ये सेंटर से गुजरना चाहिए, सेंटर से गुजरेगा। मतलब क्या, तुम आर्क के ऊपर 2 पॉइंट लिए, सर्कल का आर्क के ऊपर 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट पी लिए, एक पॉइंट क्यू लिए, और दोनों पॉइंट को तुम इस तरीके से जोड़े ताकि वो सेंटर से कनेक्ट हो। देखो हम पी और क्यू को कैसे जोड़े, पी और क्यू को जब दोनों को जोड़ दिए तो वो क्या, सेंटर वाला पॉइंट किसके ऊपर रहा, पी क्यू के ऊपर रहा, है ना। पी और क्यू दोनों पॉइंट था आर्क के ऊपर, और पी क्यू को तो जब तुम आपस में जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, ऐसे लाइन सेगमेंट से जोड़ दोगे, एक रूलर बिठा के पेंसिल लेके जोड़ दोगे, लेकिन इस तरीके से जोड़ोगे ताकि जो सेंटर थे तुम्हारा, उस सेंटर से वो गुजरे, लाइन सेगमेंट सेंटर से गुजरना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर एक डिस्टेंस है बिटवीन द 2 पॉइंट ड्रॉन ऑन द सर्कल ऑफ आर्क। सर्कल के ऊपर जब तुम 2 पॉइंट ड्रॉ करोगे, सर्कल का आर्क के ऊपर जब तुम 2 पॉइंट ड्रॉ करोगे, 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डायमीटर। लेकिन डायमीटर हम तभी बोलेंगे जब वो सेंटर पॉइंट से गुजरेगा। अगर सेंटर पॉइंट से नहीं गुजरा तो उसका नाम क्या होगा। देखो अगर सेंटर पॉइंट से नहीं गुजरता, मान लो कि सर्कल का ये तुम्हारा सेंटर है और तुम 2 पॉइंट इस तरीके से लिए, यहाँ पे एक तो आर्क के ऊपर एक पॉइंट लिए और यहाँ पे क्यों आर्क के ऊपर एक पॉइंट लिए, क्योंकि सर्कल का तो आर्क है ना, टोटल वाला सर्कल का आर्क है, तो आर्क के ऊपर तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, अब दोनों पॉइंट को तुम रूलर से इस तरीके से जोड़ दो, जोड़ दिए। ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन रूलर तो नहीं है यहाँ पे, तो रूलर से करना पॉसिबल नहीं है बोर्ड में, तुम रूलर से ज्वाइन करोगे, ऐसे सीधे ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो अभी इस पी क्यू को क्या बोलेंगे, इस पी क्यू को बोला जाएगा, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक है, देखो तो कॉर्ड और डायमीटर का डिफरेंस क्या है। देखो ये जो डायग्राम ड्रॉ किए ना, यहाँ पे भी पी और क्यू दोनों पॉइंट सर्कल का आर्क के ऊपर था, हम दोनों पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट से और रूलर से जोड़ दिए, यहाँ पे भी वही सेम किए। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम के बीच में डिफरेंस क्या है, ये वाला जब हम जोड़े हम, वो सेंटर से गुजरा था, लेकिन यहाँ पे सेंटर से नहीं गुजरा है। तो जब सेंटर से नहीं गुजरेगा तब उसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे, जब सेंटर से गुजरेगा तब उसको डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो डायमीटर एक 1 टाइप ऑफ कॉर्ड है, डायमीटर भी एक 1 टाइप ऑफ कॉर्ड है, 1 टाइप ऑफ कॉर्ड। इसको, इस कन्फ्यूजन को ठीक से समझो, ये कन्फ्यूजन होगा इसलिए इसको हम बार बार समझा रहे हैं, ठीक से समझो। जब आर्क के ऊपर तुम कोई भी 2 पॉइंट लोगे, कोई सर्कल का आर्क के ऊपर कहीं पे भी तुम 2 पॉइंट लोगे और 2 पॉइंट को जब एक पेंसिल और रूलर से जोड़ दोगे, एक लाइन से जोड़ दोगे, तब उसको तुम कॉर्ड कहलाओगे। ठीक है, चाहे वो सेंटर से गुजरे, चाहे वो सेंटर से ना गुजरे। ठीक है, तो इसमें भी ये कॉर्ड है, इसमें भी ये कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर हम तभी बोलेंगे कॉर्ड को जब वो सेंटर से गुजरेगा, तभी उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, जब वो सेंटर से नहीं गुजरेगा तब सिर्फ कॉर्ड बोलेंगे। समझ में आया मेरा बात, जब सेंटर से गुजरेगा तब उस कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलेंगे, जब सेंटर से नहीं गुजरेगा तब उसको हम सिर्फ कॉर्ड बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, डायमीटर एक 1 टाइप ऑफ कॉर्ड है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन सवाल पूछता है कि एक सर्कल में क्या सिर्फ एक ही कॉर्ड हो सकता है, सवाल पूछता है एक सर्कल में क्या एक ही कॉर्ड हो सकता है। नहीं, सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है। देखो कैसा होता है, मान लो ये एक सर्कल है तुम्हारे पास, ठीक है, एक सर्कल है, बीच में सेंटर है। ठीक है, तो देखो कॉर्ड बेसिकली क्या है, सर्कल का आर्क के ऊपर जब तुम 2 पॉइंट लेते हो, सर्कल का आर्क के ऊपर जब तुम 2 पॉइंट लेते हो, उन दोनों पॉइंट को जब तुम जोड़ दोगे आपस में तो उसको कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, अच्छा तो मान लो तुम ये वाला एक पॉइंट लिए, ये वाला एक पॉइंट लिए, सर्कल का आर्क के ऊपर दोनों को जोड़ो तो ये कॉर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट लिए, यहाँ पे भी एक पॉइंट लिए, इसको जोड़ो, ये भी कॉर्ड हो जाएगा। दोनों पॉइंट है सर्कल के ऊपर, देखो ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। मान लो यहाँ पे भी एक पॉइंट लिए, यहाँ पे भी एक पॉइंट लिए, इनको जोड़ दो, मान लो ये के एल है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, दोनों को आपस में जोड़ दो, ये मान लो आड़े से। तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है, इन दोनों के, ये जो दोनों है दोनों के बीच में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ऐसा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। मतलब क्या, एक सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड रह सकता है। समझ में आया मेरी बात। लेकिन हर कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोलेंगे, हम उसी कॉर्ड को डायमीटर बोलेंगे जो कॉर्ड सेंटर से गुजरेगा। देखो इन डायग्राम में देखो, ये वाला जो कॉर्ड है, ये वाला जो कॉर्ड है, ये देखो सेंटर से गुजरा हुआ, ये सेंटर था ना, ये सेंटर से गुजरा है, तो इसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है,
मतलब डायमीटर एक वन टाइप ऑफ कॉर्ड है, लेकिन क्योंकि ये सेंटर से गुजरा हुआ है इसीलिए इस कॉर्ड का एक स्पेशल नाम है, उसको डायमीटर बोला जाता है, और बाकी जितना है वो सिर्फ कॉर्ड है। समझ में आया मेरा बात? अच्छा, सवाल पूछता है, देखना तुम लोग को एक्सरसाइज में रहेगा, लार्जेस्ट कॉर्ड का नाम बताओ। सबसे लंबा कॉर्ड क्या है, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या है सर्कल में? तो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा तुम्हारा क्या, डायमीटर। अगर तुम्हें पूछेगा कि लार्जेस्ट कॉर्ड बताओ तो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा तुम्हारा सर्कल का क्या, डायमीटर। क्योंकि एक सर्कल में अभी भी तुम देखे बहुत सारा कॉर्ड होता है, तो उनमें से सबसे बड़ा कॉर्ड क्या है, डायमीटर। ठीक है। अच्छा, और एक तो चीज़ हम समझाएंगे। देखो पहले रेडियस पढ़े थे ना, पहले रेडियस समझाए थे तुमको। रेडियस क्या था, सर्कल का सेंटर से अगर सर्कल के आर्क के ऊपर तुम कोई भी एक पॉइंट लेते हो, मान लो तुम सर्कल का आर्क के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, लेकिन वो पॉइंट सर्कल का आर्क के ऊपर होना चाहिए। सर्कल का आर्क कौन सा है, ये वाला है सर्कल का आर्क, ये वाला तुम्हारा सर्कल का आर्क है। ठीक है, ये सर्कल का आर्क है। तो आर्क के ऊपर तुम कोई भी एक पॉइंट लो, आर्क के ऊपर मान लो तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, तो सर्कल के आर्क के ऊपर जो तुम पॉइंट लिए उससे सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर को आपस में जोड़ दो, तो जो लाइन तुम्हें मिलेगा उसी को बोला जाता है रेडियस। ये रेडियस था। अब रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या है, रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। क्या बोले, रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। जब रेडियस को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें डायमीटर मिलेगा, मतलब रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। देखो यहाँ पे अगर तुम पॉइंट लेते, मान लो एक बी पॉइंट लिए, तो ये पॉइंट भी आर्क के ऊपर है, ये पॉइंट भी आर्क के ऊपर है। अब सेंटर से तुम इसको जोड़ दो, जोड़ दिए हम, तो ये जो ये जो सी बी वाला पोर्शन है ये भी तुम्हारा रेडियस है आर, और ये जो सी ए वाला पोर्शन है ये भी तुम्हारा रेडियस है। समझ में आया बात? लेकिन अगर हम टोटल बी और ए को बोले, मतलब ए भी तुम्हारा क्या है, तो ए भी तुम्हारा हो जाएगा क्या, डायमीटर। ए भी हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, सर्कल का आर्क के ऊपर जब तुम 2 पॉइंट लोगे, दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ोगे तो वही तुम्हारा डायमीटर होता है। तो बी एक आर्क के ऊपर पॉइंट है सर्कल का, ए एक सर्कल का आर्क के ऊपर एक पॉइंट है, तो ए बी दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा, मतलब ए बी तुम्हारा डायमीटर है। तो ए बी डायमीटर मतलब क्या है, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं कैसे, ए सी प्लस सी बी। देखो कैसे लिखेंगे, ए सी प्लस सी बी। देखो ए से लेकर सी तक तो ए सी से लेकर बी तक मतलब सी बी। टोटल कुल मिलाकर कितना हो गया, ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं प्लस सी बी लिख सकते हैं, दोनों मिलके ए बी होता है ना। ए बी क्या है तुम्हारा, डायमीटर है, मतलब डी बिठाएंगे, डी फॉर डायमीटर। ए सी तुम्हारा क्या है, रेडियस है, देखो आर लिखा हुआ है रेडियस। सी बी तुम्हारा क्या है, ये भी रेडियस है, तो आर। तो डी इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस आर मतलब 2r, मतलब डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। देखो रेडियस से अगर तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें डायमीटर मिलेगा। समझ में आया मेरा बात? मतलब डायमीटर क्या होगा, रेडियस का दुगना, रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर तुम्हें मान लो डायमीटर दिया हुआ है, मान लो तुम्हें डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम रेडियस कैसे निकालोगे, डायमीटर से 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। देख डायमीटर अगर तुम्हें दिया हुआ है, मान लो कहीं भी तुम्हें डायमीटर दिया हुआ है, एक सर्कल का मान लो डायमीटर दिया हुआ है, वहाँ से तुम्हें रेडियस निकालने बोला, तो डायमीटर का तुम 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ है रेडियस और रेडियस का दुगना है डायमीटर। समझ में आया मेरा बात? डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है, और रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। इसको याद रखना। अगर रेडियस दिया रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे डायमीटर आ जाएगा, अगर डायमीटर दिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कन्फ्यूजन मत रखना, एकदम इजी तरीके से समझना। ठीक है, अच्छा तो सर्कल का रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया। ठीक है, आर्क का 2 पॉइंट भी हम बता दिए। ठीक है, अच्छा तो लगभग सारा पार्ट हो गया। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ये भी बता दिए, सेंटर भी बता दिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का जो सेक्टर है और सेगमेंट है, दोनों टॉपिक अभी भी है। एक है सेक्टर सर्कल का, दूसरा है सेगमेंट। एक सर्कल का सेक्टर है, दूसरा सर्कल का सेगमेंट है। देखो सर्कल का सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, बहुत इजी है। इसके लिए हम पहले 2 सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये सर्कल का एक सेंटर है मान लो, ये भी सर्कल बीच वाला पॉइंट, इसको सेंटर बोला जाता है। देखो सर्कल का पहले सेगमेंट हम समझाते हैं। सेगमेंट क्या है, सर्कल का कॉर्ड और आर्क का जो बीच का डिस्टेंस है। क्या बोले, सर्कल का कॉर्ड और आर्क का बीच का डिस्टेंस। देखो सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड अगर तुम ड्रॉ करना चाहते हो तो कॉर्ड कैसे ड्रॉ किया जाता है, जब सर्कल का आर्क के ऊपर तुम 2 पॉइंट लोगे, सर्कल का आर्क के ऊपर अगर तुम 2 पॉइंट लोगे और 2 पॉइंट को आपस में जोड़ दोगे तो उसको बोला जाएगा कॉर्ड। जैसे कि सर्कल का आर्क के ऊपर हम P एक पॉइंट लिए और Q एक पॉइंट लिए तो PQ हो जाएगा कॉर्ड। ठीक है, और ये सर्कल का क्या है, आर्क है, ये वाला पोर्शन सर्कल का आर्क है। ठीक है, क्योंकि हम क्या बोले, सर्कल का आर्क मतलब क्या, ये टोटल पार्ट, ये टोटल जो तुम देख रहे हो ना, ये टोटल
तुम्हारा सर्कल का आर्क है, उनमें से ये वाला पोर्शन क्या एक छोटा सा पोर्शन है आर्क का, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल तुम ड्रॉ कर रहे हो, इस तरीके से सर्कल जो ड्रॉ कर रहे हो ना, ये टोटल तुम्हारा आर्क है, उनमें से ये छोटा सा पोर्शन हम तुमको दिखाएं, मतलब ये आर्क का क्या है, एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, समझ में आया। तो ये तुम्हारा आर्क हो गया, ये तुम्हारा आर्क हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा कॉर्ड हो गया। तो ये जो कॉर्ड और आर्क, इनका जो बीच का जो मतलब जगह है ना, इसको बोला जाता है सेगमेंट। समझ में आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा है सेगमेंट। मतलब सेगमेंट क्या है, सर्कल का कॉर्ड और आर्क का बीच का जो स्पेस है, बीच का जो जगह है, इसको बोला जाता है सेगमेंट बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड एंड आर्क। ये तुम्हारा कॉर्ड है PQ और ये तुम्हारा आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क का बीच का जो ये जगह है, इसको बोला जाएगा सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेक्टर में। सेक्टर में क्या है, सेक्टर में देखो, अगर सेक्टर हम दिखाएंगे तुमको, तो सेक्टर बेसिकली देखो क्या है, अगर सेक्टर में हम जाएंगे तो सेक्टर बेसिकली होगा तुम्हारा ये तो बता दिए, सेगमेंट तो बता दिए। सेगमेंट क्या था, कॉर्ड और आर्क। सेगमेंट था कॉर्ड और आर्क का बीच में जो कॉर्ड और आर्क का बीच में जो स्पेस है, बीच में जो जगह है, उसको बोला जाएगा सेगमेंट, कॉर्ड और आर्क का। ये सेगमेंट हो गया मेरा। अब सेक्टर में आते हैं। देखो सेक्टर बेसिकली क्या है, सेक्टर के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि सेक्टर अलग चीज़ है। सेक्टर क्या है, देखो अगर हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखो ये तुम्हारा क्या है, आर्क का एक छोटा सा पोर्शन है, जैसे हम यहाँ पे दिखाए तुमको कि सर्कल का टोटल ये तुम्हारा आर्क है, उनमें से ये छोटा सा आर्क का एक पोर्शन हम तुमको दिखाए। तो वैसे इसमें भी सेम है, मान लो कि ये छोटा सा तुम्हारा आर्क का एक पोर्शन है, इसका नाम दे हम P और Q। सेक्टर तुम्हारा होगा कैसा, ऐसा। मतलब क्या, ये सर्कल का क्या है, ये वाला सर्कल का क्या है, रेडियस। ठीक से समझो, ये सर्कल का तुम्हारा क्या है, रेडियस है। मतलब अगर तुम ठीक से हम तुमको समझाएंगे तो देखो सर्कल ऐसा सर्कल था, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, सेंटर था। तो सर्कल का आर्क के ऊपर तुम 2 पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, मान लो ये है और एक B है। ये 2 पॉइंट क्या सर्कल का आर्क के ऊपर है। अब आर्क के ऊपर कोई भी पॉइंट से अगर तुम सेंटर को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये तो रेडियस का डेफिनेशन था ना, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर के साथ सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट तुम लो, सर्कल का आर्क के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो, तो A पॉइंट लिए और B पॉइंट लिए, तो उस पॉइंट से अगर तुम सेंटर को जोड़ दोगे, सर्कल का सेंटर को जोड़ दोगे, तो जो लाइन तुम्हें मिलेगा उसको बोला जाता है रेडियस। तो उस हिसाब से C तुम्हारा रेडियस है, C भी तुम्हारा रेडियस है। और ये तुम्हारा क्या है, सर्कल का एक छोटा सा आर्क का एक पोर्शन है, ये आर्क का एक पोर्शन है। तो इनका बीच का जो स्पेस है, इसको बोला जाता है सेक्टर, इसको बोला जाता है सेक्टर। तो सेक्टर को हुआ क्या हुआ, रेडियस और आर्क का बीच का जो स्पेस है, रेडियस और आर्क का जो स्पेस है, आर्क के बीच में जो स्पेस है, ये तुम्हारा आर्क है AB, और ये तुम्हारा रेडियस है। तो 2 रेडियस है, ये एक तो रेडियस है, ये एक तो रेडियस है सर्कल का, और 2 रेडियस ही सेम है, क्योंकि सर्कल का रेडियस सेम होता है। एक सर्कल में क्या रहता है, बहुत सारा रेडियस होता है। जैसे हम कॉर्ड समझाए थे ना, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड नहीं होता है, बहुत सारा कॉर्ड होता है। वैसे भी सर्कल के अंदर एक रेडियस नहीं होता है, बहुत सारा रेडियस होता है। जैसे मान लो सर्कल के बाद तुम, ये सेंटर है, यहाँ पे एक पॉइंट लिए आर्क के ऊपर, तो जोड़ो, ये रेडियस हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट लिए आर्क के ऊपर, इसको जोड़ो, ये भी रेडियस हो गया। इसके ऊपर एक पॉइंट लिए आर्क के ऊपर सर्कल का, इसको जोड़ो, ये भी रेडियस हो गया। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट लिए सेंटर से जोड़ो, ये भी रेडियस हो गया। मतलब बहुत सारा रेडियस होता है सर्कल का, और हर एक रेडियस क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक ही सर्कल के अंदर हर एक रेडियस क्या होगा, सेम होगा, लेंथ अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 रेडियस है, तो रेडियस और ये आर्क है तुम्हारा, ये 2 रेडियस है और ये तुम्हारा आर्क है। तो आर्क और रेडियस का बीच का जो स्पेस है, इसको बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थ्योरी पार्ट। 4.6 हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह है तुम्हारा, इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे, छोटा एक्सरसाइज है। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है 4.6 का, पहले थ्योरी अच्छे समझना, अगर समझ नहीं आया तो फिर से दोबारा इसको देखना थ्योरी को। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे उसको देखना, तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो 4.6 का जो पहला वाला सवाल है, पहला वाला सवाल में देखो ABC करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। पूछा है क्या, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। अच्छा, एक फिगर दिया हुआ है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखो बुक में एक फिगर दिया हुआ है, तो चलो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, देखो सर्कल इस तरीके से दिया है, तुम कॉम्पस से ड्रॉ करोगे, कॉम्पस पेंसिल लेके जैसे सर्कल ड्रॉ किया जाता है वैसे ड्रॉ करोगे। बाई हैंड ड्रॉ मत करना मेरे तरह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पस तो दिखाना पॉसिबल नहीं है बोर्ड में। तो तुम जब कॉपी में ये करोगे तो कॉम्पस पेंसिल लेके जैसे सर्कल ड्रॉ किया जाता है वैसे करोगे। तो बीच में देखो सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि डायग्राम अच्छा बने।
ए, ये बीच में पॉइंट, ये सेंटर है, ये ओ है, ये सी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ठो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, नाम है तुम्हारा ई डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक ठो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है बी, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। ये पी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, और बाहर में क्यू पॉइंट दिया हुआ है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ठीक है। देखो पहला वाला सवाल क्या है, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर ए क्या पूछा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल। द सेंटर क्या है, ये ओ तुम्हारा सेंटर है बीच में, तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ओ। ओ इज द सेंटर, ठीक है। अच्छा, बी में क्या दिया है, बी में है 3 रेडाई, 3 ठो। देखो रेडाई, रेडाई मतलब क्या है, रेडियस। रेडियस तुम्हारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, और उसी का प्लूरल फॉर्म है रेडाई, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो रेडियस है वही तुम्हारा रेडाई है। रेडियस सिंगुलर है, रेडाई प्लूरल है, ठीक है। जो रेडियस है वही रेडाई है, ठीक है। अच्छा, तो 3 ठो रेडाई तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो 3 ठो रेडाई यहाँ पे देखो क्या है, एक ठो ओ से लेकर ए तक। देखो ए तुम्हारा सर्कल का आर्क के ऊपर एक पॉइंट है, और ये सेंटर है, तो सेंटर से जब आर्क के ऊपर कोई पॉइंट जोड़ते हो तुम, तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो उस हिसाब से ओ ए तुम्हारा रेडियस है, ओ बी भी तुम्हारा रेडियस है, ओ सी भी तुम्हारा रेडियस है, क्योंकि ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट, तीनों पॉइंट ही आर्क के ऊपर है, और तीनों पॉइंट ही सेंटर ओ से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, तीनों तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। अगर तुम थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आया तुमको, तो ये तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे रेडियस क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ओ ए बोलेंगे, ओ बी बोलेंगे, ओ सी बोलेंगे, इस डायग्राम के अनुसार ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है। अच्छा, सी वाला सवाल क्या दिया है, देखो डायमीटर, एक तो डायमीटर दिखाना पड़ेगा तुमको। तो डायमीटर क्या होगा, यही तुम्हारा डायमीटर होगा। डायमीटर किसको बोला जाता है, सर्कल के ऊपर जब, सर्कल का आर्क के ऊपर जब 2 पॉइंट तुम लेते हो, और दोनों पॉइंट को तुम इस तरीके से जोड़ोगे ताकि सेंटर क्या आ जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर, उस लाइन के ऊपर आ जाएगा। तुम देखो सर्कल के ऊपर सर्कल का आर्क के ऊपर 2 पॉइंट है, ए एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है। तो ए सी को तुम जोड़ दिए, और ऐसे जोड़े कि बीच में जो सेंटर है वो भी इस लाइन के ऊपर आ गया। मतलब क्या, ये जो ए सी लाइन है ये सेंटर से गुजरा हुआ है। तो जब ए सी लाइन सेंटर से गुजरेगा, मतलब ए सी तो बेसिकली एक कॉर्ड है ना, क्योंकि ए पॉइंट भी सर्कल का आर्क के ऊपर है, सी पॉइंट भी सर्कल का आर्क के ऊपर है। तो दोनों आर्क के ऊपर पॉइंट को अगर तुम आपस में जोड़ते हो तो उसको कॉर्ड बोला जाता है, और वो कॉर्ड जब सेंटर से गुजरेगा तो उसको डायमीटर बोला जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हो गया, तुम्हारा ए सी डायमीटर हो गया, क्योंकि ये ए सी कॉर्ड तुम्हारा क्या, सेंटर ओ से गुजर गया, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल ये डायमीटर है। मतलब क्या, ए सी तुम्हारा डायमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, डी, डी क्या पूछा है, एक कॉर्ड, एक कॉर्ड को लिखना होगा। तो कॉर्ड क्या होगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा ई डी कॉर्ड हो जाएगा। देखो ई भी एक सर्कल का आर्क के ऊपर एक पॉइंट है, डी भी सर्कल का आर्क के ऊपर एक पॉइंट है, और ई डी को तुम आपस में जोड़ दिए तो ये कॉर्ड हो जाएगा। इसको तुम डायमीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजरा है। सेंटर से अगर गुजरता तो कॉर्ड को डायमीटर बोला जाता। तो ई डी तुम्हारा क्या होगा, कॉर्ड होगा। ये सिर्फ सिंपल कॉर्ड है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न मत रखना, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। जैसे ई डी तुम कॉर्ड बोले तो ए सी भी तुम्हारा एक कॉर्ड है, लेकिन ये सेंटर से गुजरा है ये कॉर्ड, इसलिए इसका नाम डायमीटर है। समझ में आ रहा है बात, ऐसा नहीं है कि डायमीटर कॉर्ड नहीं है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर सेंटर से गुजरा हुआ है, इसलिए इसका नाम डायमीटर है। समझ में आ रहा है, मतलब जो कॉर्ड सेंटर से गुजरता है सर्कल का, उसी को हम डायमीटर बोलते हैं। और सर्कल का सिर्फ एक डायमीटर नहीं होता है, सर्कल का बहुत सारा डायमीटर होता है। जैसे रेडियस बहुत सारा होता है, डायमीटर भी बहुत सारा होता है। देखो कैसे दिखाते हैं हम। तो मान लो सर्कल का ये एक सेंटर है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है सर्कल का आर्क के ऊपर, दोनों पॉइंट को तुम सेंटर से जोड़ो, देखो ये एक डायमीटर हो गया। अच्छा, ये सेंटर है, ये भी एक पॉइंट है आर्क के ऊपर, ये भी एक पॉइंट है, दोनों को आपस में जोड़ो, सेंटर से गुजर गया, देखो ये भी डायमीटर है। उस हिसाब से तुम ये 2 पॉइंट है सर्कल के आर्क के ऊपर, दोनों को आपस में जोड़ो, सेंटर से गुजरो, देखो ये भी एक डायमीटर है। तो ऐसे बहुत सारा डायमीटर हो सकता है सर्कल का, जैसे रेडियस बहुत सारा है सर्कल का, डायमीटर भी बहुत सारा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आउट ऑफ द टॉपिक हम बोल दिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताओ, ई वाला। ई वाला क्या है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर के अंदर 2 पॉइंट, सर्कल के इंटीरियर के अंदर। देखो सर्कल के इंटीरियर के अंदर 2 पॉइंट है, एक ओ है, एक पी है। तो ओ और पी होगा, ये 2 पॉइंट सर्कल का इंटीरियर में होगा। इंटीरियर मतलब क्या, सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर 2 ही पॉइंट है, एक ओ है और एक पी है। और ये जो पॉइंट देख रहे हो ए डी सी ए, ये सब सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, एफ, एफ में क्या दिया है, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ एक पॉइंट, बाहर की तरफ देखो क्यू पॉइंट है, ये बाहर की तरफ है। अच्छा, उसके बाद जी देखो क्या दिया है, जी है अ सेक्टर, एक सेक्टर तुमको दिखाना पड़ेगा। सेक्टर देखो क्या है, सेक्टर ये वाला होगा, देखो ये है, ओ है, ए है, बी है, ये वाला तुम्हारा सेक्टर है। क्योंकि सेक्टर का डेफिनेशन क्या था, सेक्टर का डेफिनेशन था सर्कल का जो आर्क है, आर्क
और रेडियस का बीच का डिस्टेंस। तो सर्कल का आर्क तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सर्कल का आर्क है, और रेडियस है ये वाला, ये ओ ए तुम्हारा रेडियस है, वो भी तुम्हारा रेडियस है। तो दोनों रेडियस और ये आर्क, तो रेडियस और आर्क का बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बीच का स्पेस क्या होता है, सेक्टर होता है। तो उस सबसे ये वाला तुम्हारा सेक्टर है, तो नाम क्या दोगे, ओ ए बी, ये होगा तुम्हारा सेक्टर, ओ ए बी, ये होगा सेक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट एच में देखो क्या है, सेगमेंट दिया हुआ है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है कॉर्ड और आर्क के बीच में। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच में। डेफिनेशन तो वही था सेगमेंट का, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो है वो सेगमेंट है। तो देखो ये कॉर्ड है तुम्हारा, ठीक है, और ये तुम्हारा आर्क है, ये आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो ये है, ये तुम्हारा सेगमेंट हो जाएगा। तो सेगमेंट क्या बोलेंगे, ई डी, इसको सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा सेगमेंट। देखो ई डी, और ये तुम्हारा आर्क है, ये तुम्हारा ई डी कॉर्ड है, ये तुम्हारा आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में ये जो स्पेस है इसको सेगमेंट बोला जाएगा। तो ईडी हो जाएगा तुम्हारा सेगमेंट। तुम क्या लिखोगे, इस ईडी को सेगमेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 2 देखो क्या है, 2 का 2 तो सवाल है ए बी करके। देखो पहला वाला ए वाला क्या है, देखो अच्छा, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। हर एक डायमीटर क्या कॉर्ड है, नहीं, अभी अभी तुमको समझाए हम, हर एक डायमीटर कॉर्ड नहीं होता है। जो डायमीटर सेंटर से गुजरेगा सर्कल का वही कॉर्ड है, ठीक है। हर एक डायमीटर तुम्हारा अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो पहला वाला सवाल क्या है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो कॉर्ड। हाँ, एवरी डायमीटर कॉर्ड है, हर एक डायमीटर तुम्हारा कॉर्ड है, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं है। इसको ठीक से समझो, हर एक डायमीटर सर्कल का कॉर्ड होगा, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा। ठीक से सुनना, सर्कल का हर एक डायमीटर तुम्हारा कॉर्ड होगा, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा, क्योंकि हर एक कॉर्ड सेंटर से नहीं गुजरेगा, इसलिए हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा। लेकिन हर एक डायमीटर कॉर्ड होगा, क्योंकि सर्कल का डायमीटर बहुत सारा होता है, और डायमीटर बोलना मतलब वो सेंटर से गुजर रहा है। जब भी तुम डायमीटर बोल दोगे ना, मतलब वो सेंटर से गुजरेगा, इसीलिए तुम डायमीटर बोल रहे हो, ठीक है। तो हर एक डायमीटर तुम्हारा कॉर्ड है सर्कल का, लेकिन हर एक कॉर्ड तुम डायमीटर नहीं बोल पाओगे। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या एवरी डायमीटर सर्कल का कॉर्ड है, तो तुम आंसर क्या करोगे, यस, सर्कल का हर एक डायमीटर कॉर्ड होता है, ठीक है। बी में देखो क्या दिया है, बी में उल्टा है। बी में क्या पूछा है, हर एक कॉर्ड क्या डायमीटर होता है, नहीं, हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा, क्योंकि हर एक कॉर्ड क्या सर्कल का सेंटर से नहीं गुजरेगा, क्योंकि सर्कल के अंदर तो बहुत सारा कॉर्ड होता है। अभी अभी तुमको डायग्राम से समझा है ना थोड़ी देर पहले, कि सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड होता है, एक सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड है, ऐसा है, ऐसा ऐसा बहुत सारा कॉर्ड है, ऐसा है, बहुत सारा कॉर्ड है। तो हर एक कॉर्ड तो सेंटर से नहीं गुजरेगा ना, क्योंकि सर्कल का सेंटर एक ठो ही होता है, समझ में आ रहा है, सर्कल का सेंटर एक ठो ही होता है। तो उसमें उस सर्कल का एक ठो सेंटर से एक ठो कॉर्ड ही गुजरेगा, जिसको हम डायमीटर बोलेंगे, बाकी सारा सिर्फ कॉर्ड है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हर एक कॉर्ड तुम्हारा डायमीटर नहीं होगा, लेकिन हर एक डायमीटर कॉर्ड होगा, ठीक है। तो इसको ठीक से समझ लेना, हम समझा दिए, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 3 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 3 क्या है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। अच्छा, एक सर्कल ड्रॉ करके मार्क करने के लिए बोला है। तो एक पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो, एक कॉम्पस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना, कॉम्पस और पेंसिल लेके एक सर्कल हम ड्रॉ किए। पहला क्या पूछा है, इट्स सेंटर, सेंटर को मार्क करो। देखो ये सेंटर हम मार्क कर लिए, बीच में ये सेंटर है। जब तुम कॉम्पस बिठा के ऐसे करके सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो कॉम्पस का जो मतलब कॉम्पस देखना पेज के ऊपर बैठ जाएगा, पेज के ऊपर इस तरीके से बैठ जाएगा। जब तुम कॉम्पस बिठा के इस तरीके से कॉपी के ऊपर सर्कल ड्रॉ करोगे, तो कॉम्पस देखना, वो जो सुई है ना कॉम्पस का, वो पेज के ऊपर इस तरीके से बैठ जाएगा, तो वही तुम्हारा सेंटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इससे ऐसे अलग से तुम्हें मार्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पस नहीं है, इसलिए हम तुमको मार्क करके दिखा रहे हैं। तो ये तुम्हारा सेंटर हम मार्क कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसको एक नाम दे दो, मान लो कि ये ओ है, ये सेंटर तुम्हारा ओ है, मान लो ओ है, ठीक है। तुम कोई भी दूसरा भी नाम दे सकते हो। उसके बाद बी में क्या पूछा है, ये तो ए वाला हो गया। बी में पूछा इसका रेडियस, मतलब रेडियस मार्क कर। तो रेडियस मार्क करने के लिए तुम देखो, कोई एक यहाँ पे सर्कल का आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो। मान लो हम ए पॉइंट ले लिए, तो दोनों को अपना रूलर से जोड़ दो, तो ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। हम यहाँ पे पॉइंट लिए, तुम चाहते हो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन सर्कल का आर्क के ऊपर होना चाहिए, कहीं पे भी लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया सर्कल का रेडियस। अच्छा, मतलब रेडियस क्या है, ओ ए, ये ओ ए तुम्हारा रेडियस है। अच्छा, सी में पूछा है अ डायमीटर, एक डायमीटर दिखाओ। तो डायमीटर मान लो ऐसे दिखाएंगे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, इसका नाम ले लिए बी, तो ओ और बी को जोड़ दो, तो देखो ये तुम्हारा डायमीटर हो गया, ए भी तुम्हारा डायमीटर हो गया। ए भी तुम्हारा क्या बेसिकली एक कॉर्ड है, क्योंकि ये भी सर्कल का आर्क के ऊपर एक पॉइंट है, ये भी सर्कल का आर्क के ऊपर पॉइंट है। दोनों पॉइंट को तो आपस में जोड़ दिए,
और वो सेंटर से गुजरा है, मतलब ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा डायमीटर है, ये सीधा लाइन होगा, ठीक है। ये मेरा टेढ़ा हो गया, लेकिन रूलर तो है नहीं यहाँ पे कि रूलर बिठा के तुमको हम दिखाए। तो जब तुम कॉपी में ड्रॉ करोगे तो ये सीधा होगा, एकदम एकदम सीधा होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया तुम्हारा डायमीटर। अच्छा, उसके बाद देखो डी में क्या दिया है, डी में दिया है एक सेक्टर, सेक्टर दिखाना होगा। तो सेक्टर बेसिकली क्या है, रेडियस और आर्क का बीच में जो स्पेस होता है, सर्कल का रेडियस और आर्क का बीच का जो स्पेस है, उसी को बोला जाता है क्या, सेक्टर, ठीक है। तो सर्कल का 2 रेडियस दिखा दो, देखो एक इस तरीके से रेडियस दिखा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हम, सी ले लिया मान लो, सर्कल का आर्क के ऊपर, और एक पॉइंट हम सी ले लिए और दोनों को जोड़ दिए, तो उसी तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। और ये तुम्हारा क्या है, आर्क है, सर्कल का ये आर्क है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया। ये सेक्टर मतलब क्या, रेडियस और आर्क का बीच का जो स्पेस है। तो ये तो था ही पहले से, यहाँ पे एक सर्कल के ऊपर और एक हम पॉइंट ले लिए और दोनों को सेंटर और इस पॉइंट को जोड़ दिए, तो ये रेडियस हो गया। अब ये तो आर्क है ही, सर्कल का ये वाला पोर्शन आर्क है, तो दोनों का जो बीच का स्पेस है यही तुम्हारा हो जाएगा सेक्टर, क्योंकि सेक्टर हमेशा क्या, रेडियस और आर्क का बीच का स्पेस होता है। तो वही हम दिखा दिए। तो 3 नंबर सवाल भी तुम्हारा खत्म, ठीक है। नंबर 4 ये तुम्हारे होमवर्क के लिए हम छोड़े, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4। ये होमवर्क करोगे, ठीक है, ट्रू फॉल्स वगैरह है, देखोगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये हम तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ दिए, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़, दिस चैप्टर इज टोटली कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।